अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा मतलब पहले का दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और, ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता कीजिए, वही बात है, ठीक है। तो हम इनका क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जब हमको ने फैक्टराइज किया इन सब का, ठीक है, यानी क्या 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो उनका लास्ट टाइम हमारा फैक्टराइज आया 3x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 2। और इनका चूंकि हमें क्या करना, चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए हम एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। अब क्या होगा, अब भाई 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 1 को उधर भेजोगे तो कहीं ना कहीं प्लस 1 होगा, और 3x वैसे रहेगा, तो x को आप वैसे रहने दीजिए, 3 को 1 के बटे कर दीजिए, यानी x का एक मान निकला x बटे 3। और जब x प्लस 2 बराबर 0, तो यानी 2 को जब उधर भेजोगे तो माइनस 2 होगा, ठीक है, यानी एक x का मान माइनस 2। इस प्रकार हमें दो शून्य क्या मिले, एक मिला 1/3 और अगला मिला -2। अब आपका चलिए हम लोग संबंध की सत्यता ज्ञात करते हैं। क्या कहता है भाई, हमको पता है क्या, शून्यकों का योग। अब जो शून्यकों का योग का मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ना है आपको, ठीक है, तो हम जोड़ते हैं 1/3 प्लस -2, ठीक है। अब ऐसे आप ब्रैकेट लगाइए, फिर जब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 2/1, ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है, और इसको और भी सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका -5/3, ठीक है। अभी अच्छा इसको भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद ऊपर वाला हम मतलब और आगे करेंगे, ठीक है। नीचे देख लेते हैं भाई, आप शून्यकों का गुणनफल यानी 1/3 का गुणा आपको -2 से करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई एक शून्य की 1/3 है, एक है -2। अब इनका गुणा कराएंगे तो -2/3। अब आप सूत्र लिखिए, क्या बोलता है सूत्र भाई, सूत्र बोलता है आपका -x का गुणांक, ठीक है, और बटे x स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही नीचे आपका है क्या, अचर पद गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या है, अचर पद बटे क्या, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 3 दिखाई पड़ रहा, और यहाँ से भी x स्क्वायर का गुणांक 3, तो क्या ऊपर भी ऐसा है, तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक 3 क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ से आपका काम शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या है, अचर पद यहाँ से आपको -2 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और वहाँ क्या है, तो यहाँ पर भी -2 है, क्लियर। फिर देखिए माइनस लगा है तो यहाँ पर भी आपका, एक मिनट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगा है, और यक्स का गुणांक देखो ब्रैकेट में अंदर केवल 5 है, तो यहाँ पर भी देखो यक्स का गुणांक क्या है, 5 है। इस तरह से आपका क्लियर हो, ठीक है, सही है ना, सब कुछ मिल रहा है ना ऊपर वाले से, यही है आपका संबंध सत्यापित करना। अब अगला देख लेते हैं इसी वक्त। करा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 10 7x प्लस 10 के शून्य को ज्ञात कीजिए, और फिर वही बात बोला, ठीक है। तो हम लोगों ने जब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का फैक्टराइज किया तो हमको मिला एक कोष्टक में x प्लस 5 और अगले कोष्टक में x प्लस 2, ठीक है। अब इस प्रकार से हम जब हम शून्य, चूंकि हमको इनका शून्य निकालना है, तो हम एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे, जिससे कि 5 को उधर भेजेंगे तो x का मान क्या आएगा, -5, और एक बार x प्लस 2 का मान जब 0 से तुलना कराएंगे तो x बराबर कितना आएगा, -2। तो दो शून्य हमको प्राप्त हो गए, कौन, एक है -5, एक है -2। अब भाई क्या कहता है, शून्यकों का योग, तो भाई शून्य को जोड़िए, तो एक शून्य है आपका -5 और प्लस एक है -2, इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो जब हम जोड़ते हैं तो -5 और -2 तो हो जाएगा -7, ठीक है। और ऐसे अब इन नीचे वाले का भी कर लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, तो यानी -5 का गुणा कराना है -2 से, तो कितना होगा, +10। अच्छा किसी भी संख्या के बटे एक हम लिख सकते हैं, तो दोनों के बटे हमने लिख दिया। अब हर देखिए दोनों का क्या क्या एक एक है, लेकिन वहाँ ऊपर से देखिए क्या आपका, अच्छा ये क्या होता है, थोड़ा सा हम इनको लिख लेते हैं, -x का गुणांक, ठीक है, और बटे
यक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, इसमें क्या है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक एक दिखाई रहा है, यहाँ से भी यक्स स्क्वायर का गुणांक एक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक एक है? तो है, तो ठीक है, क्या करना है आपको फिर। अच्छा, इस हमारा काम बन गया, क्योंकि भाई सब कुछ यक्स, यहाँ से भी यक्स स्क्वायर एक है, यहाँ से भी यक्स स्क्वायर एक है, और यहाँ से भी यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक है। क्लियर। अब अचर पद देखिए, अचर पद हमारा यहाँ से 10 दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ से भी आपका अचर पद 10 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए यक्स का, देखो माइनस लगा है तो लगाइए, यक्स का गुणांक क्या है आपका, हम यहाँ ऐसा कर लें, ठीक है, माइनस यहाँ लगा है तो यहाँ पे भी माइनस लगा, ठीक है। और यक्स का गुणांक कहीं ना कहीं +7 होगा, और ऊपर भी देखिए यक्स का गुणांक +7 है, ठीक है। ये ऐसे होता है आपका, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम लोग और देख लें तो अच्छा रहेगा। एक है यक्स, अब जैसे आपका केवल ऐसे, अब जैसे ये तो द्विघात समीकरण एकदम साफ नज़र आ रहा था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि द्विघात समीकरण नहीं, तो है, क्योंकि देखो चर की घात 2 है, लेकिन आपका 2 ही टर्म है इसमें, फिर भी आप घबराइए नहीं। तो कैसे हल करेंगे, इनमें भी वही सब दिखाना, लेकिन कैसे करेंगे, तो देखो कह रहा है कि यक्स स्क्वायर -3 का फैक्टराइज हम कैसे करेंगे। अच्छा ये बताइए, अंडर रूट, मतलब अगर यक्स स्क्वायर -3 को हमको फैक्टराइज करना, तो अंडर मतलब आप ये 3 को क्या √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते 3 को, क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो कहीं ना कहीं 3 ही तो आएगा। तो हम इस पूरे यक्स स्क्वायर -3 को हमने लिख दिया यक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a स्क्वायर और -b स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऐसे में दोनों को एक बार माइनस में और इन्हीं दोनों को एक बार प्लस में, तो हमने देखो एक कोष्टक में x माइनस √3 और फिर अगले कोष्टक में x प्लस √3 लिख दिया, ठीक है। अब हमको शून्य ज्ञात करना है, तो भैया कहीं ना कहीं इसको भी और इसको भी, दोनों को बारी बारी से आपको शून्य के बराबर दिखाना है। तो जब x माइनस √3 का 0 से तुलना कराए तो x का मान √3 लिया, मतलब प्राप्त हुआ, और जब x प्लस √3 बराबर 0 दिखाए तो x का मान √3 माइनस √3 आया। तो हमको 2 शून्य पद प्राप्त हो गए, कौन कौन सा, एक है √3 और एक है -√3। अब चलते हैं हम इनका संबंध ज्ञात कर लेते हैं। भाई इनका क्या कहता है, कहता है शून्यकों का योग, यानी शून्य का आप जोड़िए, तो शून्यक है आपके पास √3 और प्लस -√3, ठीक है। तो अब अगर हम जोड़ें तो +√3 और प्लस माइनस का -√3, तो क्या हो गया आपका 0, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, कहता है कि मूलों का गुणनफल अर्थात √3 का गुणा -√3 से कराना पड़ेगा, √3, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस का माइनस, √3 का √3 से कराएंगे तो केवल 3 हुआ। अच्छा, अब देखिए किसी भी संख्या के बटे 1 आप लिख सकते हैं, तो 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0/1 आपने लिख दिया। ऐसे आप क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे क्या, -3 के भी बटे 1 लिख सकते हो, ठीक है, -3 के बटे 1, ठीक है। अब यहाँ क्या, -x का गुणांक और बटे क्या, ये होगा कितना, ये आपका कितना बेटा, ये हो जाएगा अचर, हाँ सॉरी, -x का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ हो जाएगा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें भी यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और इसमें भी यक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और यहाँ पर देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, तो यानी 1 है भाई, ठीक है ना। यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो हमारा क्लियर हो गया। अब अचर पद देखिए -3 है, ठीक है, यहाँ से देखिए अचर पद -3 है, और यहाँ से भी अचर पद -3 है, ठीक है, क्यों, सही है ना। फिर अब माइनस, ठीक है, यक्स का गुणांक, तो भैया देखो यक्स का गुणांक यहाँ से आपका क्या नज़र आ रहा है, 0, तो यहाँ देखो कहीं यक्स का गुणांक है, क्यों, क्योंकि यक्स तो है ही नहीं है, यक्स स्क्वायर है और अचर पद है, यक्स तो है ही नहीं, इसे नाते 0, तो ये आपका हो गया, ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रश्नावली से संबंधित, प्रश्नावली हम लगाएंगे, ठीक है, 2.2।